कहीं ऐसा तो नहीं आप पिया के मंजूर नज़र नहीं रहे? हमें पता है आप परेशान हैं क्योंकि आप जाने वाले हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा निज़ाम चलाने वाले भी अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुके। शाखों को झाड़ने से निज़ाम साफ नहीं होगा, इस निज़ाम को ही जड़ से उखाड़ना होगा। ब्यूरोक्रेट्स खुद को आका और आवाम को गुलाम समझते हैं। पेट्रोल 225 रुपये और बिजली सस्ती करना पड़ेगी। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना चौथे रोज़ भी जारी है। धरने के शुरका का कहना है गरीब आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए दिया गया धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मजीद बता रहे हैं यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, गरीब आवाम को रिलीफ देने के मकसद और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और पेट्रोलियम जो लेवी है उसको मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा करने के मुतालबे के साथ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना चौथे रोज़ भी जारी है। इस वक्त जो लाहौर के नायब अमीर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जमात के, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। इंशाल्लाह हम यहीं पर मौजूद हैं और चौथा दिन नहीं बल्कि ये 40वां दिन भी होगा तो यहीं पे मौजूद रहेंगे जब तक कि हुकूमत को ये समझ ना आए कि अवाम परेशानी में है। और जो हर शहर में एहतजाज जारी करने का भी कहा गया है अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। जी, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेप्रा CPPA की दरखास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। CPPA के मुताबिक जुलाई में 15 अरब 12 करोड़ 20 लाख यूनिट्स बिजली पैदा हुई। डिस्कोस को 14 अरब 50 करोड़ 10 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। दरामदी LNG से पैदा होने वाली बिजली की लागत 47 रुपये 38 पैसे है। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। महंगाई के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी और रिलीफ का मुतालबा कर दिया। राना फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस आम आदमी का घरेलू बजट मुतासर हो रहा है। कद्दू 200 रुपए, भिंडी 240 रुपए, प्याज 150 रुपए, टिंडे 350 रुपए, करेला 220 रुपए, जबकि खीरा 230 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। टमाटर, प्याज, आलू, करेला, भिंडी, जिस मर्जी सब्जी को हाथ लगा लेंगे वो सैकड़ों में होगी। 200-300 रुपए किलो है, इससे कम नहीं है। अब आप मुझे बताएं हम खाएं क्या, पकाएं क्या? बहुत महंगाई हो गई है, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है सब्जी। हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे सब्जी पे भी खसूसी। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सब्जियों की कीमतों में कमी के लिए मौसर इकदाम करे और उन्हें महंगाई से रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा मैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 10 में रात के 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे, जो निजी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शकील और हारून के नाम से हुई है। मकतूल शकील वकील और हारून प्रॉपर्टी का काम करता था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूलीन को टारगेट करके कत्ल किया गया। वाक़या लूटमार का नहीं, मकतूलीन के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके वकील समेत 2 अफराद को कत्ल किया। दोनों की लाशों को ज़ाबते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताएंगे सलमान लोधी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सर सैयद थाने की हदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में से एक की शनाख्त शकील के नाम से हुई, जो पेशे के लिहाज से वकील था। दूसरे की शनाख्त हारून के नाम से हुई। इनके पास मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान इनके पास मौजूद था। पुलिस को शुबा है वाक़या या तो ज़ाती दुश्मनी या टारगेट किलिंग हो सकता है। जाँ बहक दोनों अफराद की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए पहले निजी अस्पताल, उसके बाद अब अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस कहती है इस केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे एक एहलकार मामूली जख्मी हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मौके पर और तीसरा जख्मी अस्पताल पहुंचकर हलाक हुआ। मारे गए डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई।
DIG साउथ ने बताया मुकाबले के दौरान एक शख्स भी जख्मी हुआ। जख्मी शख्स के डाकूगर या आम शहरी होने की तस्दीक की जा रही है। कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस का मुनशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए अफजल। देखिए, वेस्ट पुलिस की जानिब से पीराबाद के इलाके में मक्सी मोहल्ला और एतराफ के इलाकों में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मंशियात फरोशों के खिलाफ इस ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 4 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि 3 ऐसे खाली प्लॉट मस्मार किए गए हैं जहां पर मंशियात के अड्डे बनाए गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से मुख्तलिफ तरह की मंशियात बरामद हुई है और इसके अलावा इन मुल्जिमान के जो दिगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई है। और इस ऑपरेशन में मंगोपीर पुलिस भी जो है वो पीराबाद पुलिस के हमरा मौजूद थी। 70 से ज्यादा पुलिस एहलकार और लेडी स्टाफ भी मौजूद था, जिन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद न सिर्फ इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है बल्कि यहाँ पर जो मंशियात के अड्डे कायम थे उनको भी मस्मार किया गया है। जी, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। तहकीकाती कमेटी तिबी, फॉरेंसिक और डिजिटल शवाहिद के साथ साथ पुरानी CCTV फुटेजेस का भी बारीक बीनी से जायजा ले रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। मीर रजा कत्ल केस CCTV फुटेजेस का दोबारा जायजा लिया गया। लाश मिलने से कबल 29 जुलाई की रात की CCTV फुटेजेस के मुताबिक रात 3:36 पर मस्जिद के कैमरे में एक मशकूक मोटरसाइकिल नजर आई, जिसे मीर रजा की लाश मिलने के मुकाम के करीब सर्विस रोड पर देखा गया। फुटेज में मोटरसाइकिल कुछ सेकंड के लिए उसी मुकाम पर रुकते हुए भी दिखाई देती है। रात 4:50 से 4:53 तक मस्जिद के नीचे एक शख्स की मौजूदगी भी रिकॉर्ड हुई। वीडियो में उस शख्स को 3 मिनट तक टहलते हुए देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है। 5:45 पर पुलिस एहलकार को कैमरे में देखा जा सकता है। एहलकार काफी देर तक लाश मिलने के मुकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली पीली बत्तियां ऑन कर दी गयी। पुलिस के मुताबिक तहकीकात रोजाना की बुनियाद पर दस्तयाब तकनीकी, डिजिटल, फ्रांसिक और दीगर काबिल एतमाद शवाहिद की रोशनी में आगे बढ़ाई जा रही है। तहकीकाती टीम को अब तक 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, 1 हतमी रिपोर्ट और 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक आखिरी कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट 17 अगस्त को मौसूल हुई, जिसका तफसीली, तकाबली और तनकीदी जायजा जारी है। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के डेटा के तज्जिये के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से राब्ता किया गया है, जबकि डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक उमूर की तहकीकात के लिए NCCI से मुआवनत हासिल की जा रही है। मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए मुताल्लिका कंपनी एप्पल के हुक्काम से भी राब्ता किया गया है। मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म ने गूगल पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा, गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। यहाँ बहुत से शोबों में डिजिटल तब्दीली का अमल जारी है। नायब सदर गूगल विल्सन एल वाइट बोले, गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद की तकरीब में शिजा फातिमा और नेटली बेकर भी मौजूद थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आपने हुर्मुज़ का नक्शा शेयर किया, जिस पर दुनिया अमरीकी इलाका दर्ज है। एक और पोस्ट में अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान से कोई बातचीत हो रही है, ना मुज़ाकरात तय हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। आपने हुर्मुज़ खुली है। जहाज रानी मामूल के मुताबिक जारी है। आपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ करती हैं। इस्लामाबाद में सचे का मैदान, 30 मुल्क होंगे मेहमान। वर्ल्ड और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तारीखों की मंजूरी दे दी गई। मार्के हक से मंसूब इवेंट्स 20 से 25 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। चैंपियनशिप में 30 मुल्कों के 350 से ज़्यादा एथलीट शिरकत करेंगे। सदर मास्टर्स वेट लिफ्टिंग अरशद खान और डायरेक्टर जनरल PSP यावर हुसैन की मुलाकात। यावर हुसैन ने अरशद खान की खिदमत को सराहा। इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ करार दी।